हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं विकास गौतम और आज हम लोग पार्ट 12 के अंदर कवर करेंगे न्यू जी के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज, इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडियन साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका राइट आंसर है। इसे नेशनल स्पेस एजेंसी भी बोलते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये हिंदी में इसे लौह पुरुष बोलते हैं। आयरन मैन किसको कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे देसी रियासतें थीं, तो उन सभी को भारत में मिलने के लिए इन्होंने राजी किया था। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है ये अपने सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? ये 1965 में दिया था, रामलीला मैदान दिल्ली में। ठीक है, जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज राइट ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। ऑन विच सिटी इन जापान द फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, यानी कि जापान में 2 एटम बम गिराए गए थे, उनमें से पहला एटम बम किस सिटी में गिराया गया था? यहाँ पे आपको 4 जापान के सिटीज़ के नाम है, टोक्यो, हिरोशिमा, क्योटो एंड नागासाकी। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 बम जो गिराए थे वो हिरोशिमा पर गिराया था कब? 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे गिराया था 9 अगस्त 1945 को। तो सबसे पहले किस पे गिराया? 6 अगस्त क्या है? 9 अगस्त से पहले है, तो हिरोशिमा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। अब देखिए, बहुत बार ये यदि दूसरा पूछ देता है या पहले यदि डेट पूछ देता है तो फिर याद करने में दिक्कत होता है। तो ये आप याद रखें कि हिरोशिमा पर पहले गिराया है, और हिरोशिमा किससे स्टार्ट होता है? एच से, और नागासाकी पे क्या बाद में गिराया है? तो ये एन से। अब जब आप यदि ABCD का अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो एच क्या आता है? पहले आता है, एन बाद में आता है। और इसमें लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग इसमें मारे गए थे इन 2 एटम बम के गिरने से जापान में। सन टेम्पल इज़ इन द स्टेट ऑफ, ये उड़ीसा में आपके है सन टेम्पल। कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला हो गया राइट आंसर, उड़ीसा। ये उड़ीसा के पुरी में है। ठीक है। विच इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं? तो रेड प्लेनेट इसमें क्या क्या ऑप्शन में आपके? अर्थ, मार्स, वेनस एंड सैटर्न। तो मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं। ये देखिए, ये मार्स का इमेज है, इसी को रेड प्लेनेट बोलते हैं। और ये क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? मार्करी है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मार्करी है, और मार्करी से बड़ा ये मार्स है, यानी कि सेकेंड स्मॉलेस्ट ये है। और सन से कितनी दूरी पे है? तो सन से ये 4th स्टेज पे है। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, चौथे नंबर पे। 19वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? आपको प्लेस यहाँ पूछा जा रहा है कि 19वां कॉमनवेल्थ गेम, तो ये 2010 में हुआ था। ठीक है, 19वां कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेशनल रिवर इज, इसमें बताना है कि नेशनल रिवर कौन सा है? सरयू, यमुना, कावेरी, गंगा। तो सभी को पता होगा ये नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। और ये नेशनल रिवर होने के साथ साथ ये क्या है? होली रिवर भी है, और लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया भी है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और ये इनकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2510 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड होली रिवर इन इंडिया। और ये इनका जो ओरिजिनेट है, यानी कि गंगा कहाँ से निकलती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, और इन्हें भागीरथी रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं।
इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि इंटरनेशनल ओजोन दिवस है, ये कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ ओजोन का ये इमेज है, ये किस तरह से जो ओजोन की जो परतें हैं वो ख़राब हो रही थी, उसको बचाने के लिए ओजोन इंटरनेशनल डे ये शुरू किया गया था। और ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 सितंबर। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है। तो ये गांधी जी की याद में मनाया जाता है और ये इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये मनाना कब शुरू किया गया था, तो 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन, आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में, तो यूएन की जनरल असेंबली ने इसको पास किया था 15 जून 2007 को। विराट कोहली इज रिलेटेड टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, विराट कोहली किस खेल के खिलाड़ी है, तो क्रिकेट, सभी को पता है। सुंदरबन, ये यहाँ स्पेलिंग गलत है, सुंदरबन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, मुगल गार्डन इज सिचुएटेड इन, मुगल गार्डन कहाँ है, मुगल गार्डन दिल्ली में है। विच इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स किस सिटी को जाना जाता है, तो ये उदयपुर। साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ, साइना नेहवाल किस गेम से रिलेटेड है, यानी कि कौन सा गेम खेलती हैं, तो साइना नेहवाल एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी इज अ, यानी कि कैलाश सत्यार्थी क्या है, ये कैलाश सत्यार्थी का इमेज है। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी क्या है, एक इंडियन सोशल एक्टिविटिस्ट है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के लिए भी आवाज़ उठाई थी, इसके लिए कैंपेन किया था, और चाइल्ड लेबर के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे कैंपेन किए हैं। ठीक है, और इनको नोबेल पीस प्राइज 2014 में मिल चुका है। सांची स्तूप इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कि सांची का जो स्तूप है यह इनमें से किस स्टेट में है, तो सांची का जो स्तूप है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सांची का जो स्तूप है उसका ये इमेज है, और ये 3rd सेंचुरी BCE में बना था। और किसने बनवाया था, तो जो मौर्यन एम्परर अशोका थे। ठीक है, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में शुरू किया गया था। युआन इज द करेंसी ऑफ, युआन किस देश की करेंसी है, युआन क्या है, चाइना की करेंसी है। और स्पेन की करेंसी क्या है, यूरो है। पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लोटी है। भूटान की करेंसी नेगुल्ट्रम है। ठीक है, विच कंटिनेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, यानी कि ये जितने भी यहाँ 4, ये जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, 4 ये जो कंटिनेंट दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा देश, नंबर ऑफ कंट्रीज किस में है, तो देखिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज 54। ठीक है, और लोएस्ट किस में है, साउथ अमेरिका में लोएस्ट है, 12 है। ठीक है, ये सारे लिस्ट में दिए गए हैं। एशिया में 47, इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया प्लस ओशियाना 14, यूरोप 43, नॉर्थ अमेरिका 23। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ